पर्यावरण भाग 2। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एनश्योर जी के चैनल पर। और हम यहाँ पर करने वाले हैं पर्यावरण के। कल मैंने 40 क्वेश्चन आपको करा दिए थे। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो इसमें से आते हैं और उनको हम कल नहीं ले पाए थे, है ना। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को ही देखेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन ही। आज की थोड़ी छोटी होने वाली है क्लास। तो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। पर उससे पहले अगर देखो, सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो भाई चैनल को। इसमें आपका लग क्या रहा है ना। मुझे तो एक चीज़ समझ में, मैं बहुत सारे चैनल मैं भी यूट्यूब देखती हूँ, लेकिन जिनका भी यूट्यूब देखती हूँ ना, तो अगर मुझे लग रहा है हाँ मेरे लिए थोड़ा सा फ़ायदा है, सबसे पहले मैं उसको सब्सक्राइब कर लेती हूँ, है ना। तो कर भला तो हो भला। तो चलते हैं, आप समझ गए होंगे पहले क्वेश्चन की तरफ। वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी या फिर मीटियोरोलॉजी, है ना, मीटियोरोलॉजी। तो करेक्ट आंसर हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो क्लाइमेटोलॉजी। ठीक है, क्लाइमेटोलॉजी के नाम से जानते हैं वायुमंडल के अध्ययन को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, वायुमंडल के ऊपरी सतह का अध्ययन क्या कहलाता है? वायुमंडल के ऊपरी सतह के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऊपरी सतह की अगर हम बात करें तो करते हैं, तो देखो क्लाइमेटोलॉजी तो अभी हमने देख लिया है, और जो मीटियोरोलॉजी है ये निचली सतह के अध्ययन को कहते हैं। ठीक है, इसको भी ध्यान रख लेना, ये निचली सतह के अध्ययन को कहते हैं। अब बचा हमारा एयरोलॉजी। एयरोलॉजी, एयर कहाँ पर होती है? तो ये ऊपर होती है ना, ऊपर। तो ऊपरी सतह के अध्ययन को एयरोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है, वायु एक क्या है? वायु एक यौगिक है, तत्व है, मिश्रण है या फिर विद्युत अपघट्य है? तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? वायु क्या है भाई? एक मिश्रण है ना। बहुत सारी गैसों का, जलवाष्प का, धूल मिट्टी का, है ना, सब चीज़ों का क्या है? मिश्रण है। वायुमंडल में पाया जाता है। तो वायुमंडल में क्या पाया जाता है? क्या गैसों का मिश्रण? जलवाष्प, धूल, कार्बन, नमक, परागकण आदि, ठोस कण। हाँ बिल्कुल, ये सभी चीज़ें वायुमंडल के अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती है, गैस भी होता है, जलवाष्प भी होता है, सभी होता है। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहा जाता है? पृथ्वी के चारों ओर जो गैसों के समूह हैं, गैसों के समूह को क्या कहते हैं? भूमंडल, जलकण, वायुमंडल या फिर जलमंडल। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। वायुमंडल कहते हैं गैसों के आवरण को, ठीक है, जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए हैं। नेक्स्ट है, हवा यानी कि वायु में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो हवा में सबसे अधिक कौन सी मात्रा पाई जाती है, कौन सी गैस होती है? हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर नाइट्रोजन होने वाला है। ऑक्सीजन उससे कम होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा होती है ना, वो बहुत कम होती है, पॉइंटों में होती है, 0.0003% होती है बस, है ना। और हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना। वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत है, वातावरण में सबसे अधिक प्रतिशत किस गैस का है? तो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर भाई, सबसे अधिक जो गैस होगी प्रतिशत भी, तो वही उसी का सबसे ज़्यादा होगा। यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा प्रतिशत है। शुद्ध शुष्क हवा यानी कि प्योर ड्राई जो एयर होती है, जो हवा होती है, उसमें नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? सीधा सीधा यही आपसे पूछ रहा है। तो नाइट्रोजन की मात्रा आप जानते हैं सबसे अधिक होती है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 78%। ठीक है, 78% नाइट्रोजन होती है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शुद्ध शुष्क हवा में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो ऑक्सीजन की मात्रा होती है 21%। ठीक है, 78% नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन होता है। ठीक है, और बाकी जो 1% बचता है ना, 1% में जितनी और भी गैसेज होती हैं, वो सब थोड़ी थोड़ी पॉइंटों में रहती हैं। वायुमंडल के संघटक गैसों में से दो सर्वाधिक मात्रा वाली गैस कौन सी हैं? तो अभी हमने देखा है नाइट्रोजन और जो ऑक्सीजन है, ये सबसे अधिक मात्रा इन्हीं की भरी हुई है ना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित आदर्श गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? कौन सी है जो वायु में नहीं होती? हीलियम, नियॉन, ऑर्गन या फिर रेडॉन। तो रेडॉन जो गैस है ये वायु में नहीं पाई जाती। ठीक है, ऑर्गन, नियॉन, हीलियम, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये थोड़ी थोड़ी सभी होती हैं, लेकिन रेडॉन इनमें से नहीं होती है। अगर मैं रेडॉन की बात करूँ तो रेडॉन आप जानते हो कहाँ पर होती है? ये मिट्टी में पाई जाती है। ठीक है, ये वायु में नहीं पाई जाती बल्कि मिट्टी में पाई जाती है। हमारे घरों में जो टाइल्स वगैरह लगी होती है ना, टाइल्स वगैरह लगी होती हैं, है ना, वो भी रेडॉन गैस निकलती है उनमें से। अगर हमारे घरों में वेंटिलेटर की प्रॉपर सुविधा नहीं होती है,
है ना, बाहर आने जाने की, यानी कि धूप नहीं आती, हवा नहीं आती बाहर। आजकल आप जानते हो जो शहरी घर होते हैं बिल्कुल बंद होते हैं चारों तरफ से, तो वहां से रेडॉन गैस निकलती है और ये कैंसर कारक गैस होती है, ये ध्यान रखिएगा। वायुमंडल का घनत्व ऊंचाई के साथ क्या होता है, घटता जाता है, बढ़ता जाता है, स्थिर रहता है, पर इनमें से कोई भी नहीं। तो वायुमंडल का जो घनत्व है, जब हम ऊंचाई की तरफ बढ़ते चले जाएंगे तो ये जो घनत्व है वो क्या होगा, घटता हुआ चला जाएगा। ठीक है, घटता जाता है। पृथ्वी के ऊपर मौजूद वायुमंडलीय परतों की संख्या कितनी होती है, दो, तीन, पाँच या छह? तो वायुमंडल की जो परत है वो कितनी है, पांच परत पाई जाती है। वायुमंडल को क्षोभ मंडल, समताप मंडल आदि परतों में विभाजित करने का मुख्य आधार क्या है? वायुमंडल को क्षोभ मंडल सबसे निचली परत है और समताप मंडल उससे ऊपरी। ठीक है, तो इन परतों को विभाजित करने का मुख्य आधार क्या रहा है? तो करेक्ट आंसर हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, तापमान, दाब, संगठन या फिर घनत्व। तो करेक्ट आंसर हमारा तापमान हो जाएगा। ठीक है, तापमान के आधार पर जो ये परत है पांच परतों में इसे डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है? किस मंडल को संवहन मंडल भी कहते हैं? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या फिर आयन मंडल? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये चार मंडल यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, है ना, और एक और मंडल सबसे ऊपरी जो है बहिर्मंडल। ठीक है, ये पांच मंडल हैं, इनको आप क्रम से याद रख सकते हो। सबसे पहले नंबर पे हमारा आता है एक, दो, तीन, चार, और फिर पांचवे पे हमारा आता है बहिर्मंडल। ठीक है, बहिर्मंडल, ये पांच मंडल आपको, यानी कि पांच परत है वायुमंडल की, इनको याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, किस मंडल को संवहन मंडल के नाम से भी जाना जाता है? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, क्षोभ मंडल को जाना जाता है संवहन मंडल के नाम से। क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई है लगभग कितनी है? क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? 8 किलोमीटर, 14, 18 या फिर 22 किलोमीटर? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 किलोमीटर है। ठीक है, 14 किलोमीटर है। ये लगभग पूछ रहा है ना आपसे, तो औसत ऊंचाई जो है ये 14 किलोमीटर है, हालांकि 16 भी आपको बताई जाती है। ठीक है, औसत ऊंचाई 14 है। क्षोभ मंडल की धरातल से न्यूनतम ऊंचाई कितनी है? क्षोभ मंडल की धरातल से अगर हम न्यूनतम ऊंचाई को देखेंगे तो ये कितनी हो जाएगी, 2, 8, 18 या फिर 22 किलोमीटर? तो 17 में हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, 8 किलोमीटर हो जाएगा। अगर धरातल से बात करते हैं तो न्यूनतम जो ऊंचाई है, ठीक है, न्यूनतम जो ऊंचाई वो 8 किलोमीटर है केवल। क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? तो न्यूनतम ऊंचाई की अगर हम बात करते हैं तो केवल 8 किलोमीटर है, और अधिकतम की बात करते हैं तो 18 किलोमीटर है। ठीक है, और जबकि औसत आपसे पूछ लिया जाए तो 14 किलोमीटर है। तीनों क्वेश्चन अलग अलग है, ध्यान देना। क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच स्थित संक्रमण क्षेत्र को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल के ऊपर जो समताप मंडल होता है, उन दोनों के बीच में संक्रमण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो 19 में हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, इन दोनों के बीच की जो स्थित संक्रमण क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं? तो क्षोभ सीमा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व किस परत में होता है? पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व किस परत में होता है? सबसे निचली परत, बीच वाली परत, सबसे ऊपरी, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 20 में हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा भाई, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व किस परत में होता है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर ए, सबसे निचली परत में होता है। ठीक है, सबसे निचली परत में सर्वाधिक घनत्व होता है। विविध जलवायु एवं मौसम दशाओं को बदलने वाली मौसमी दशाओं को बदलने वाली सभी समत्वपूर्ण वायुमंडलीय जो प्रक्रिया होती है वो कहाँ पर घटित होती है ना? मौसमी दशाएं जो बदलती हैं, कभी गर्मी होती है, सर्दी होती है, इन ये जो जलवायु हमारी चेंज होती है, ये सारी प्रक्रियाएं कहाँ पर घटित होती हैं? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये क्षोभ मंडल में होती हैं, समताप, आयन या फिर बहिर्मंडल? तो भाई क्षोभ मंडल में होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मेघ गर्जन की घटना, जो हमें बादलों के गर्जन की आवाज जो सुनाई देती है, ये वायुमंडल की किस परत में होती है? तो यहाँ पर भी हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, मेघ गर्जन की जो घटना है ये क्षोभ मंडल में ही होती है। ठीक है, समताप मंडल ऐसा होता है जिसका तापमान सदैव एक जैसा रहता है, और जो हवाई जहाज वगैरह जो चलते हैं, एरोप्लेन, रॉकेट वगैरह, ये सारी चीजें जो चलती हैं वो समताप मंडल में चलती हैं। क्योंकि देखो, अगर बादल गरजेंगे कभी बारिश कभी, तो फिर वो जो एरोप्लेन वगैरह वो कैसे अपना मार्ग खोज पाएंगे, है ना? वो तो डेली फिर गिरेंगे। वैसी बहुत आजकल घटनाएं हो रही हैं,
तो जो समताप मंडल है उसमें ये सारी चीज़ें चलती हैं, उनका भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वायुमंडल का वह क्षेत्र जिसमें बादलों का बनना, बिजली कड़कना, तूफानों और आंधियों का होना पाया जाता है, तो ये कौन सा स्थान होता है, ये कौन सी परत होती है? क्षोभ मंडल होता है। ठीक है, जिसमें ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं वो क्षोभ मंडल होता है। तो यहाँ पर हमारे आज इतने ही क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 23वां। अगर आपको क्लास पसंद आई तो सबसे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आप चाहते हो कि ये क्लास आपको रेगुलर मिलती रहे इसी तरीके से, तो कम से कम थोड़ा सा आप सपोर्ट करिए और इसी तरह की क्लासेस आपको डेली मिलती रहेंगी। बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस, ज़्यादा भी इसकी क्वेश्चंस की मात्रा हो जाएगी, है ना, धीरे धीरे अगर आप सपोर्ट करेंगे तो लाइक शेयर भी ज़रूर कर देना। ओके, धन्यवाद, टेक केयर।